हेलो तो यार वेलकम है आप सबको एक बार फिर सी लैंग्वेज कंप्लीट ट्यूटोरियल के लेक्चर 31 में। पिछले लेक्चर्स में हम जब स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने वहां पर ब्रेक को देखा होगा जिसको हम स्विच स्टेटमेंट से जंप आउट करने के लिए यूज कर रहे थे। लेकिन बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पर फॉर लूप में भी ब्रेक को यूज कर सकते हैं। जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा था जो हमारे पास फॉर लूप को यूज करते हुए किसी भी नंबर का टेबल जो है वो प्रिंट आउट करवा रहा। अब इसी में जरा ब्रेक को हम यूज करने की कोशिश करते हैं। अब वैसे तो इस लूप को जरा हम एक बार इन्फिनिट लूप बनाते हैं। पहले इन्फिनिट लूप हम कैसे बनाएंगे, हम कर देते हैं i इज ग्रेटर देन 10। तो जैसे ही हमने i को ग्रेटर देन 10 किया तो ये हमारे पास इन्फिनिट लूप बन गई, क्योंकि अगर यहाँ पर i इज लेस देन 10 होता तब यहाँ पर आकर ये ब्रेक लगाता, लेकिन i की वैल्यू जब 10 से बढ़ जाएगी तब भी ये कंडीशन ट्रू रहेगी क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया है i इज ग्रेटर देन 10। तो बेसिकली ये एक इन्फिनिट लूप बन जाएगी। तो अभी पहले इसे एक बार रन करके देखते हैं। सेव करके रन किया तो देखिए हमारे पास लूप जो है वो चलना शुरू हो गई है और हमारे पास 3 का टेबल पता कहाँ तक चलेगा। बेसिकली ये एक इन्फिनिट लूप बन गई है तो ये कभी भी नहीं रुकेगा। तो मुझे यहाँ से टर्मिनल को किल करना पड़ेगा। सो मैंने टर्मिनल को किल कर दिया। तो अब टेक्निकली ये हमारे पास एक इन्फिनिट लूप बन गई है, लेकिन अब हम ब्रेक को यूज करके इसे रोक सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट, और इफ स्टेटमेंट की हम कंडीशन क्या कर देते हैं, इफ अगर i हमारे पास इक्वल हो जाता है, मान लीजिए हम इसे 10 तक ही चलाना चाहते हैं। तो देखिए फॉर लूप हमारे पास इन्फिनिट है, लेकिन यहाँ पर हमने ब्रेक कब यूज करनी है, जब i की वैल्यू हमारे पास 10 तक पहुंचती जाए। तो हम इस लूप से कर जाएंगे ब्रेक। सेव करके रन किया तो आप देख सकते हैं कि 10 दफ़ा चलने के बाद ये हमारी लूप से बाहर निकल आया, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन अपनी सेट की हुई है i इज इक्वल टू 10 कि हमारे पास ये जो i की वैल्यू है ये 10 तक पहुंचती जाए तो इस प्रोग्राम से ब्रेक कर जाना है, बाहर निकल आना है। सो इस तरह हम अपनी ब्रेक स्टेटमेंट को स्विच के अलावा अपनी फॉर लूप में भी या अपनी किसी भी लूप में यूज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक नई चीज हम सीखने वाले हैं विच इज कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या करता है, हमारे पास एक स्पेसिफाइड इरिटेशन जो होती है हमारी लूप की वो स्किप कर देगा और उसके बाद हमारी लूप को कंटिन्यू कर देगा। सो इसे भी अपने प्रोग्राम में यूज करके देखते हैं। एक हम लूप लेते हैं फॉर लूप और इसमें इंट i इज इक्वल टू 0 कर दिया, i इज लेस देन 10 कर दिया और i प्लस प्लस कर दिया, और यहाँ पर हम अपनी फॉर लूप की बॉडी को यूज करते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं इफ। तो हम कर देंगे i इज इक्वल टू 4 कर देते हैं, और जब i इक्वल होगा 4 के तो इस केस में हम क्या कर देंगे, हम कंटिन्यू कर देंगे। सेव करके रन किया तो एक्चुअली हमने इसे प्रिंट आउट तो करवाया ही नहीं, तो यहाँ पर हम कर देते हैं प्रिंट एफ एंड %d एंड हेयर वी विल राइट वेरिएबल i, एंड सेव करके से रन किया तो देखें इसने हमारी लूप को रन किया 0 1 2 3, लेकिन जैसे ही 4 पे आया तो इसने 4 को सिर्फ स्किप कर दिया और उसके बाद हमारी लूप को कंटिन्यू किया। तो इसे ठीक से देखने के लिए हम यहाँ पर \n यूज़ करते हैं। सेव करके रन किया तो देखें यहाँ पर हमने 4 वाले नंबर को स्किप आउट कर दिया। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि the continuous statement breaks on irritation in the loop if a specified condition occurs and continues with the next iteration in the loop. This example skips the value of 4। तो ये एग्जांपल हमने यहाँ पर नोट्स में भी मेंशन की हुई है। तो बेसिकली हम इसको कैसे यूज करेंगे, अपनी इफ स्टेटमेंट के अंदर अपने वेरिएबल को एक वैल्यू के इक्वल कर देंगे। जब लूप चलेगी अगर उस वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास उस नंबर के इक्वल होती है तो हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, और ये इफ वाली स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखा हुआ है कंटिन्यू, और वो उस इरिटेशन को स्किप आउट कर देगी और अगली कंडीशन जो है वो चलाएगी। अब मान लीजिए इस दफा हम 4 के साथ 8 को भी प्रिंट आउट नहीं करवाना चाहते, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं r। तो हमने कर दिया i इज इक्वल टू 8। तो इस दफ़ा देखिए हमारे पास 8 भी जो है वो यहाँ पर स्किप आउट हो जाएगा। 0 1 2 3 प्रिंट हुआ, 4 उसने स्किप कर दिया, 5 6 7 प्रिंट आउट हुआ और 8 उसने स्किप आउट कर दिया। तो इस तरह हम अपनी फॉर लूप के अंदर इस ब्रेक और कंटिन्यू को यूज़ कर सकते हैं। इस सेम चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वाइल लूप और डू वाइल लूप्स में भी, जिसकी एग्जांपल आपको नीचे कोड में मिल रही होगी।
आई होप सो आपको इस ब्रेक और कंटिन्यू के कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। इस टॉपिक के रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज यहाँ आपको नोट्स में मिल रही होगी, आपने ये खुद सॉल्व करनी है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर 32 में।